मनुष्य के पास बुद्धि है। मनुष्य के पास बुद्धि से पहले मन है। मनुष्य के पास हृदय है। मनुष्य के पास ये जो तीनों वस्तुएं हैं, मनुष्य के ये तीन भीतरी जो अंग हैं, मन, बुद्धि और हृदय, ये तीनों ही ग्रहण करने का, धारण करने का काम करते हैं। ग्रहण करते हैं और फिर उसको वापिस करते हैं। थोड़ा सा या अधिक बदलाव करते हैं। हम इस संसार में जो देख रहे हैं, जो हमें अच्छा लगता है, लुभावना लगता है, सुंदर लगता है, जो भी हम देख रहे हैं, बेशक बाहरी तौर पर आंखें कुछ भी देखती हैं, आंखें देखने का काम करती हैं। असल में मन आंखों के जरिए वह सब देखता है। मन की अगली ऊपरी अवस्था है बुद्धि, और उससे आगे हृदय है। तो निश्चित है बुद्धि भी देखती है, दिल भी देखता है। और उन्होंने जो देखा, अक्सर वो उसे अपने पास नहीं रखते, उसको परिवर्तित करके तीन बातें हैं, उसको उसी अवस्था में वापिस करना, इसे हम कहेंगे असल, इसे हम कहेंगे सत्य, यथार्थ, वास्तविक। या फिर उसको कुछ बढ़ा करके, चढ़ा करके, या उसको घटा करके, उसे परिवर्तित करके पुनः संसार में वापस दिया जाता है। इन तीनों अंगों में मनुष्य का मन सबसे अधिक शक्तिशाली है, प्रबल है, ताकतवर, प्रमुख है मन। यदि बुद्धि और हृदय उस चीज को वापिस करते हैं तो परिवर्तन कम हो। लेकिन मन यदि वापिस करता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन बहुत ज्यादा, उसका कोई प्रतिशत नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है कि कितना ज्यादा परिवर्तित होगा। ये खेल है मनुष्य के कर्म करने से पहले की ये दशा है, ये अवस्था है। क्योंकि मनुष्य के पास अपना तो कुछ है नहीं। मनुष्य जो भी कुछ लेता है इस प्रकृति से लेता है, इस ब्रह्मांड से, इस संसार से लेता है, और उसी को वापिस करता है। अब लेने के
और देने के, इस वापिस करने के, इसके बीच का जो खेल है, जो उसके आंतरिक अंगों का जो कार्य है, मन का, बुद्धि का और हृदय का, वह मनुष्य का कर्म है। यदि उसे उसी रूप में, उसी दशा में, उसी अवस्था में, उसी अनुपात में यूं का यूं वापिस किया जाए तो वह सत्कर्म होता है। और यदि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए तो वह सत्कर्म नहीं रहता, वह दुष्कर्म, पाप कर्म, बुरा कर्म, ऐसा कर्म बन जाता है जिसको मनुष्य को भोगना होगा, जिसको मनुष्य को स्वयं ही सहना होगा। असल जिसमें उसने कुछ नहीं रखा, कुछ ना जोड़ा, ना कुछ घटाया, यूं का यूं कर दिया, उसके लिए मनुष्य किसी पाप का, किसी बुराई का भागीदार नहीं है। लेकिन मनुष्य यदि मन और बुद्धि के जरिए यदि कुछ करता है, वही उस मनुष्य का वो कर्म बन जाता है जो मनुष्य को इस संसार में भटकाए और भरमाए रखता है। यही एक ऐसा खेल है, यही वो सत्य है, यही वो शाश्वत और यथार्थ है कि मनुष्य इसी कर्म के लिए, इसी के लिए यहां आया था कि मनुष्य जैसा लेता है वैसा ही देता है। यह उसमें कम ज्यादा परिवर्तन करता है। यदि मनुष्य परिवर्तन करना छोड़ दे तो मनुष्य का बेड़ा पार हो जाएगा, और यदि मनुष्य परिवर्तन करता रहेगा तो वह इस संसार में भटकता और भ्रमता रहेगा।